बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज गढ़ी खुदा बख्श में खिताब कर रहे थे। ये जो मसला इस वक्त मुल्क में सबसे बड़े मसलों में से एक है, नहरें, नई नहरें, चोलिस्तान में नहरें, SIFC के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, उसमें नई नहरें दरियाए सिंध पर बिलावल भुट्टो जरदारी इस पर बात करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि बिलावल भुट्टो जरदारी बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। कारकुनों ने बार बार कहा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मुझे मालूम है आप क्या सुनना चाहते हैं, आखिर में बात करूंगा। फिर कारकुनों ने दोबारा याद दिलाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर दूसरी बार में कहा, आ रहा हूं। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने बमुश्किल तमाम इस मसले पर बात की, और इस मसले पर बात करते हुए जीरो क्लैरिटी थी। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ये तो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब अवाम की बात सुने, सिंध के अवाम की, जनूबी पंजाब के अवाम की बात सुने, और इस मसले पर हम अवाम के साथ खड़े होंगे, आपके साथ खड़े नहीं होंगे, हम आपको ये फैसला नहीं करने देंगे। लेकिन क्लैरिटी तब होती है जब आप ये कहते हैं कि अगर ये फैसला किया गया तो हम क्या करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के पास ये क्लैरिटी नहीं थी। शायद उनके पास ये इजाजत भी नहीं है कि वो इस सिलसिले में बात करें कि अगर ये फैसला किया गया तो हम क्या करेंगे। सिविल लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस मामले पर बहुत एहतियात से बात कर रहे थे। इसीलिए कहा जा रहा है बाज़ तज्ज़ियाकारों की जानिब से कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस मामले पर एक शोला बयान तकरीर करते, इस मामले पर बात करने पर मजबूर होते, और फिर सिंध का मुकदमा इस मामले पर बात करते उन्हें उठाना पड़ता। सदर पाकिस्तान के तौर पर जरदारी साहब ने इससे शायद जान छुड़ाई है और उन्होंने तकरीर नहीं की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की। इस तकरीर में बिलावल भुट्टो जरदारी एक वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे सके कि करेंगे क्या। अगर ये नहरें बनाई जाएंगी तो बिलावल भुट्टो जरदारी क्या करेंगे, यानी अवाम के साथ खड़े होंगे, मगर विफाक मजबूत करेंगे। विफाक मजबूत करने की सियासत की है, जोड़ने की सियासत की है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की तो ऐसा लगता है बिलावल भुट्टो जरदारी थोड़ी बहुत नाराज़गी का इजहार करना चाहते थे अपने वर्कर्स को दिखाने के लिए, अपने सपोर्टर्स को दिखाने के लिए। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे, किसी को यह पैगाम नहीं देना चाहते थे कि मैं कहां तक जा सकता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। अलबत्ता उन्होंने मजीद कुछ बातें की जो ज़ाहिर की बहुत फनी थी। जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहने लगे कि इस्लामोफोबिया के मसले पर दुनिया में पहली बार मैंने आवाज़ उठाई, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैंने पहली बार पाकिस्तान में ये दुनिया के सामने रखी। ये काम इमरान खान ने किया था। अक़वाम मुत्तहिदा में भी, पाकिस्तान में भी, सोशल मीडिया पर भी, वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर भी दुनिया भर के सरबराहान को ख़त लिखे थे, और इमरान खान ने इस मामले को ऐसे उठाया था कि फिर अब आलमी दिन मनाया जाता है। ये इमरान खान की कामयाबी, पाकिस्तान की कामयाबी है, एक आशिक़ रसूल की कामयाबी है। तमाम दुनिया में मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। वो इस दिन के मनाए जाने पर इमरान खान को एडमायर करते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी इस दिन का क्रेडिट ले रहे थे। जाहिर है उनके क्रेडिट पर नहीं है ये। उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी कहने लगे कि फैटिफ पर मैंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला है। झूठ बोल रहे थे, क्योंकि हम्माद अजहर का इसमें बहुत ज़्यादा काम था। उसके अलावा इसमें इदारों के कुछ अफराद का भी काम था जिसकी बात की जाती है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कर रहे थे, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात का काम था। ये लोग ऐवान से वॉकआउट कर गए थे। जब फैटिफ के मसले पर कानून साजी हो रही थी तो ये ऐवान से वॉकआउट कर गए थे। ये वो लोग हैं जो बार बार कहते हैं तुमने मुल्क के लिए ये कानून साजी होते वक्त ये नहीं किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी जमात ने, नून लीग के लोगों ने ये काम किया था कि ऐवान से वॉकआउट कर गए थे। तो हमने इन लोगों को ये काम करते हुए देखा है। बिलावल भुट्टो जरदारी अक्सर कहते हैं, अभी इंटरनेट की बंदिश के मामले पर भी कह रहे थे कि जो इस्लामाबाद में बाबे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं है इंटरनेट क्या है। मैं नौजवान हूं, मुझे इसका पता है। अगर आपको इसका पता है तो ये सोशल मीडिया पर आपका झूठ ऐसे वापस आपके मुंह पे मार दिया जाएगा, आपको ये भी नहीं पता। आपको इतना भी इल्म नहीं है कि लोगों को उल्लू नहीं बनाया जा सकता। आप ये जो काम कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं लोगों से, ये आज के सोशल मीडिया के दौर में नहीं किया जा सकता। ये आपके नाना के दौर में किया जा सकता था, उससे पहले किया जा सकता था, बीच में भी बहुत हुआ है, लेकिन इस दौर में ये नहीं किया जा सकता। इमरान खान झूठ बोले लोग सामने रख देते, इमरान खान की जमात के लोग बोले लोग सामने रख देते कि आप ये गलत कह रहे हैं। आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रोज झूठ बोलती है, रोज सामने आ जाता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा रोज झूठ बोलती हैं, बार बार झूठ बोलती है, सामने आ जाता है। आपकी जमात झूठ बोलती है, सामने आ जाता है। इस दौर में बच्चे किसी को बख्शते नहीं है, ये अपनी जमात को नहीं बख्शते। पीटीआई का सॉफ्टवेयर बार बार अपडेट किया इन लोगों ने, तो ये झूठ बोला नहीं जा सकता। गलती कर रहे थे।
आप ये झूठ भी बोल रहे थे। क्लैरिटी नहीं है आपके पास, और उस क्लैरिटी के ना होने की वजह यह कि आप सिस्टम का हिस्सा हैं, आपको सिस्टम से निकलने की इजाजत नहीं है। चंद बातें करने की इजाजत आपके पास मुमकिन तौर पर थी जिसमें आपको जोश दिखा सकते थे, वो भी आपने बहुत ही फुसफुसा सा जोश दिखाया। 1 घंटा प्लस आप तकरीर कर गए और आ नहीं पा रहे थे उस जानिब आप जिस जानिब आपको आना चाहिए था। इसके अलावा असद कैसर, गंडापुर, हमने इनको आमने सामने देखा। गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की, गंडापुर साहब ने एक बयान दिया और कहा कि जो टिकटों की गलत तकसीम का मामला था, इमरान खान साहब ने साजिशी करार दिया पार्टी के कुछ लीडर्स को। असद कैसर साहब उनको सोशल मीडिया पे कन्फ्रंट करते हैं और कहते हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयानात मत दें और ये दुरुस्त नहीं है। असद कैसर साहब इस मामले पर कुछ चीज़ें सामने भी रखेंगे। जाहिर है कि सोशल मीडिया पर बात कर रहे थे, अभी बैरून मुल्क हैं, आएंगे, मजीद बात करेंगे, बयान देंगे असद कैसर साहब। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग सामने आए हैं और गंडापुर साहब को कन्फ्रंट किया है। गंडापुर साहब को पिछले कुछ दिनों में कई बार इस तरह से कन्फ्रंट किया गया है और उन्हें उनके बयानात की वजह से, पार्टी में जो उन्होंने कुछ काम किए हैं उनकी वजह से, और इसके साथ साथ गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो खबरें चली, उन खबरों पर जो मौक़िफ़ नहीं दिया, उसकी वजह से भी तनकीद का निशाना बनाया गया है। यानी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मामला, गंडापुर साहब ने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। बैरिस्टर सैफ ने बात की और बैरिस्टर सैफ ने यह कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के टास्क वाली बात नहीं हुई। गंडापुर से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, इमरान खान ने बना कर दिया था, ये तो बता दिया, लेकिन फिर कहा मैं अपने तौर पे बात कर रहा हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट से अपने तौर पे बात कर रहा हूँ और मैं बात करके चीज़ें बेहतर करना चाहता हूँ। अली अमीन गंडापुर ने ये बात की है। तो पहले सूबाई क़यादत से हटाए गए गंडापुर साहब, फिर उसके बाद हमने देखा कि तैमूर सलीम झगड़ा से भी उनका झगड़ा हो रहा है, आतिफ खान से भी उनका झगड़ा हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा वाले, ओवरसीज़ वाले नहीं। फिर उसके बाद जो इन्होंने अभी साजिशी वाला बयान दे दिया, मजीद उनको सामना है मुखालिफत का पार्टी के अंदर। तो गंडापुर साहब जो कर रहे हैं उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी झगड़े हमारे सामने आ रहे हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस मौके पर अच्छी चीज़ नहीं है, बट ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के लिए, ख़ास तौर पर उन मुखालिफिन के लिए जो पीटीआई को पीछे रखना चाहते हैं, पीटीआई की लीडरशिप को पीछे रखना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो इसको कैश करेंगे। ये हमारे सामने साफ सी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी एहतिजाज के हवाले से? जुनैद अकबर खान साहब ने कह दिया कि हम फिर आएंगे, गोली खाने की तैयारी करके आएंगे। ये बात अब मुख्तलिफ कायदीन बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी। ये कहा जा रहा है कि आज या कल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली सामने आ जाएगी मुजाहिमत के हवाले से। 8 अप्रैल को अलीमा खान साहिबा पहुंच रही हैं। जब अडियाला जेल जाएंगी दोपहर 2 बजे, तो उनका कहना है कि हमारी मुलाकात करवा दी जाए इमरान खान से, नहीं करवाएंगे तो हम वहां धरना देंगे। पार्टी कारकुन कह रहे हैं हम धरना देंगे और पार्टी इस सिलसिले में मौक़िफ़ दे, पार्टी अभी तक मौक़िफ़ नहीं दे रही। तो पीटीआई में कुछ चीज़ें हैं जो अजीब व गरीब हैं। क्लैरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बहुत होनी चाहिए, नहीं है। सियासत में फैसले टाइमिंग के तहत बेहतरीन होने चाहिए और क्लैरिटी आपके मौक़िफ़ में हमेशा होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस वक्त उस क्लैरिटी को लैक कर रहे हैं और ये आज की सियासत सोशल मीडिया की सियासत है, नौजवानों की सियासत है। यहाँ क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी से बात आगे बढ़ती है। आप में क्लैरिटी ना हो तो लोग नहीं मानते उस बात को, नहीं सुनते उस बात को। यही हमारे साथ भी होता है सोशल मीडिया पर, और लोग इस बात को भी खातिर में नहीं लाते कि आप किन हालात में, किस सूरत हाल में बात कर रहे हैं। लोग इंतहाई क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू और इंतहाई क्लैरिटी के साथ की गई बात सुनना चाहते हैं, तो वो बात लोगों को हजम होती है, वरना कोई बात लोगों के पल्ले पड़ती नहीं है। ये गंडापुर साहब को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को भी समझना चाहिए। इससे आगे क्या होने जा रहा है, बार बार बात होती है। तो इमरान खान साहब की जमात ये जो बना रही है इत्तेहाद, ये इत्तेहाद बनेगा और बलूचिस्तान में एक बड़ा जलसा, उसके बाद सिंध और बाकी जलसे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ेगी। इसके लिए लाहेमल सामने आना है, जल्द आ जाएगा। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर पाएगी? तो मेरा ये ख्याल है कि ये लोग सिंध में भी कर लेंगे, बलूचिस्तान में कर पा रहे हैं, सिंध में भी कर लेंगे। लेकिन पंजाब में पहुंचने पर इन लोगों को, जो पंजाब की हुक्मरान हैं, उनके उसी तर्ज अमल का सामना होगा जिस तर्ज अमल का इन्होंने अब तक सामना किया है। यानी लाठी चार्ज किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, आवाज़ उठाने से रोका जाएगा। अगर इसमें कोई तब्दीली आएगी तो इसका मतलब है वो CBMs जिनकी बात हो रही है, जिनमें एक कुछ लीडरशिप 30-40 दिनों में रिहा होना वो भी शामिल है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाज़ उठाने का मौका देना वो भी शामिल है। अगर ये हो गया तो इसका मतलब है CBMs पर काम हो रहा है।
फिर हम मजीद कुछ होप कर सकते हैं। कितनी वक्त बताएगा, लेकिन मजीद होप की जा सकती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।